जब पुरानी बातें किसी को याद है या भूल गए सारे? स्केच बना के आना तो। जी वो दिखाएंगे। सबके पास स्केच मौजूद है, दिखाइए जरा जल्दी जल्दी। लाओ भाई जल्दी से। आगे बढ़ाओ, एक एक करके करके मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। फैसला बना है। अच्छा आप लोग नहीं हंसिए, क्योंकि सारी दुनिया को आप लोग दिख रहे होंगे, हंसते हुए आपकी आवाजें भी जा रही हैं। ये आपने जुम्मा मुबारक की पोस्ट बनाई है, ओपिसिटी। ये क्या है ऊपर, क्या है, कोकोनट लगेगा? हाँ, कोकोनट का ट्री लगेगा, सही है। चलो उसके बाद क्या होगा? इधर उधर थोड़ी मस्जिद बनेगी और नीचे छोटे छोटे। सही है, माशाल्लाह अच्छा काम किया। अब इसको हम आगे देखते हैं। आओ लो। हाँ भाई, उसके बाद यही सब जल्दी जल्दी भेजो। सबको काम दिया था स्केच बनाने का। ये लो। बकरी का निसाब एक बकरी, और डिजाइन का तीसरा स्टेप, स्केचिंग, फोटो, ये सब तो क्लास की बात है। ये बनाया। लो भाई सब देख लो, ये बना के लाए बच्चे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ये इसी को समझ में आएगा। एक तरफ है और उसके अंदर सेब लगा हुआ है, एक आदमी खड़ा होकर सेब खा रहा है। और क्या हो रहा है? एक सूरज निकला हुआ है। तो सही है, शाबाश। और कोई? ये एक लड़का है जिसने पेंसिल से बटन बनाए हुए हैं। और क्या है? उसके जूते में ऐसा जूता बनाओगे? और ये डिजाइन जो बालों का तुमने बनाया है, ये तो लग रहा है बिजली की घंटी बज रही है कहीं जमाने से। ये डिजाइन है हमारा, जबरदस्त। ये लो। और लोगो बनाया है इन्होंने। और वाई ऑफरिंग नमाज। किसी के मोबाइल में अजान हो रही है। ये एक स्केच बनाकर लाए। देख लिया आप लोगों ने? ये अच्छा बनाया, जिसने ही बनाया बेचारी, ना, जबरदस्त लग रहा है। ये एक लोगो है, उस कैश के ऊपर पता नहीं क्या हुआ हुआ है। खैर, अच्छा बनाया, ये लो शाबाश। वैसे जिसने अच्छा बनाया उसका कब्जा कर लेना चाहिए। ये देखो भाई। नहीं मैं क्यों बनाऊंगा, ये लड़की बना के ला रही है। उसके बाद ये बनाया फेस प्राइमरी। क्या है फेस? किसने बनाया फेस इमेज इमोजी? फेस इमेज और इमोजी, तीन नाम लिखे हैं, पता नहीं क्यों लिखे हैं सारे तीनों नाम। खैर चलो। ये तुम्हारी पेंसिल बहुत हल्की है बेटा, कौन है ये? थोड़ी गाड़ी करके बनाओ, ये तो सारा मिट है। उल्टी कुर्सियां रखी हुई हैं खाने की टेबल के ऊपर, और पता नहीं टीवी रखा हुआ है।
और मैं भी हूँ। अच्छा चलो, खैर मैं ऐसा नहीं हूँ। ये मेरी तस्वीर बनाई है किसी की। सही है ना, जबरदस्त है। ये दो लड़के हैं और जो एक दूसरे को फूल दे रहे हैं। ये लीजिए जी। क्लास है और जगह है तो बैठ जाए, वरना खड़े रहे। ये एक कार्टून कैरेक्टर बनाया है। ये अच्छा बना। ये भी माशाल्लाह से अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा ये लीजिए, ये बटर पेपर यूज किया है, इसने छापा मारा है कहीं से। और क्राइम बॉय बनाया, लेकिन जबरदस्त बनाया। ये असल में ड्राइंग पेपर पे ही बना लिया, किसी बच्चे की कॉपी फाड़ी है। अच्छा एक और काम करते हैं, ये पकड़ो। मैं तो देख रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ सबको। ठीक है, अब एक और काम करते हैं। आप सारी अपनी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, ठीक है। फिर हम उसको लगाते हैं फेसबुक पे और उससे वोटिंग करते हैं कि सबसे अच्छी तस्वीर किसकी बनी है। क्या ख्याल है ना। फर्स्ट असाइनमेंट था स्केच बनाने का। हम फटा हुआ बाल। हाँ कार्टून कैरेक्टर है, क्या एनाइम है? एनिमी। एनिमी दुश्मन को कहते हैं, एनाइम होता है वो। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी आवाज भी और तेज हो जाए। निकल ही नहीं रही है, फट रही है, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। खैर, मैं बहुत कुछ खा चुका हूँ और कुछ नहीं होता। खैर, उसकी वजह ये है कि मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, तो आवाज जो है वो वहां तक जा नहीं रही। आपको बैठने के लिए कुछ नहीं मिला? और भी कुछ रह गया? भेजो ना, आगे भेजो किसी किसी। ये किस बच्चे ने बनाया है? इसका नाम क्या है? कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा पीछे भी लिखा हुआ है, लीफ एंड लाइफ। लीफ एंड लाइफ, लीफ एंड लाइफ। ये कोई कंपनी का ब्रांड लोगो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम है लीफ एंड लाइफ। ठीक है। और ये पत्ते तो बना दिए, जिंदगी इसके अंदर नहीं दिख रही। नहीं नहीं, ऐसे एल से लाइफ नहीं होती। अरे पीछे की बात बाद में देखेंगे ना। वहां पे विजन एक्स है, वो सही है। ठीक है, विजन एक्स सही लिखा हुआ है और एवर बिल्ड भी सही लिखा हुआ है। जो बच्चे ऑनलाइन है अपना माइक बंद कर लें। सब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है ना, दिखा दो फटाफट। ये एक स्पीकर है जो उड़ रहा है हवा में दिल लेकर के। हाँ दिल लेके उड़ रहा है हवा में, और उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है, देख लो। अच्छा अब दो काम करने हैं आप। पहला काम तो ये करना है कि ये जो बनाया है ना, इसकी पिक्चर लिख लेनी है। और उस पिक्चर के साथ आपने अपना कॉन्सेप्ट लिखना है कि आपने ये क्यों बनाया। और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है उनको एक और चांस है कि तस्वीर बना के भेज सकते हैं, वरना फिर उन सबके जो नंबर है ना इस असाइनमेंट के,
वो माइनस कर दिए जाएंगे। और जब नंबर माइनस होंगे तो फाइनली क्या होगा कि रिजल्ट में सी ग्रेड हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट पे भी ग्रेड सी डी और ई लिख के आएगा। तो पहला असाइनमेंट तो कोशिश करें कि बनाएं ताकि कम से कम नंबर तो मिले। अगर कुछ भी बनाया ना, बस मैंने कोई एतराज तो नहीं किया क्यों बनाया ऐसा, आपके माइंड में जो भी है आप वो बनाएं और बना करके उसकी पिक्चर मुझे व्हाट्सएप पे मिस के नंबर पे भेज दें। और उसके साथ कमेंट में लिख दें उसको कि आपने क्या सोच के बनाया, वो क्यों बनाया, क्या है उसके अंदर उस पिक्चर में, ताकि हमें ये अंदाजा हो जाए कि आपका जो आइडिया था वो आपकी पिक्चर में कितना आ गया है और कितना आपको सीखना पड़ेगा। तो फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? और अब अगली क्लास में सब आ जाने चाहिए, क्योंकि अब मैं अटेंडेंस की जो शीट है ना उसी के आगे नंबर लिखा होगा असाइनमेंट नंबर 1, और उसके नंबर अलॉट हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे असाइनमेंट नहीं बनाएंगे, 3 असाइनमेंट नहीं बनाने के बाद क्लास से फारिग, क्योंकि जब पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो मेरी कुर्सियां क्यों दबा रहे हैं? कोई और वो खड़ा हो बेचारा बैठ जाएगा, तो वो भी तो गरीब इंसान है। कुर्सी है लेकिन अभी मिलेगी नहीं, क्योंकि अब और भी क्लासें वहां भी लेवल, और अगर अच्छा काम किया तो कुछ और अरेंजमेंट कर लेंगे। कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि टाइम से पहले पहुंचिए, आप लोग टाइम के बाद पहुंचे। 6:20 पे यहाँ पे सारे आ जाए, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट क्लास 6:30 स्टार्ट हो जाए और एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हो और आप सही टाइम पे घर पहुंचे। अच्छा जी, अब आपको बात समझ में आ रही है? सारी आवाज आ रही है सबको क्लियर? आपके सामने जो ये स्क्रीन खुली हुई है, इस स्क्रीन से पहले एक काम आपने करना है, वो ये करना है कि अभी मैं आपके सामने वो बनाने जा रहा हूँ। बेटा बातें नहीं करिए। ये खोलो। पूरी बंद। मैं भी यही बोलूँ। आपने, मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा, उस लिंक से आपने इसको ज्वाइन करना है। सबके पास मोबाइल मौजूद है? ये बड़ा मुश्किल। अच्छा, यहाँ से हम बना रहे हैं क्लास।
आपकी जो क्लास है, ये नई वाली क्लास मैं भी तैयार कर रहा हूँ। आपकी क्लास का नाम है ग्राफिक्स डिजाइनिंग। बाकी मैं इसमें बाद में जो ऐड करना होगा वो मैं कर दूंगा। सेक्शन है आपका डी, सब्जेक्ट और रूम की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखें ये जो ना क्लास का कोड आ रहा है, ये वाला, ठीक है। आपके पास ये कोड आएगा, एक इनविटेशन होगा जो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है बेटा, ये इनविटेशन कोड आपके पास आएगा और आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ये कॉपी मैंने कर लिया, आपके पास अभी भेजूंगा, आपको दिख जाएगा, मिस भेज देंगी। अब आपने अपनी आईडी से लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको कहना होगा, ये मैं जरा बैक टू क्लास करवा दूं पहले, ज्वाइन क्लास। ठीक है, ज्वाइन क्लास में आपको कोड मांगेगा, जो कोड आपके पास था वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब मैं दोनों अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। ये वाला जो कोड आपको मिला है, ये आप लिखेंगे JFDDPI4 और B। ये कोड चाहे तो आप अभी लिख लें और अपने मोबाइल में गूगल क्लासरूम डाउनलोड करके ज्वाइन क्लास में ये कोड डालेंगे तो आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। ये वाला जो कोड स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये कोड अभी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सारे स्टेप देख लीजिए बेटा। ठीक है, दिख गया सबको? लिख लिया कोड? वैसे लिंक में भी आ जाएगा आपके पास। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, आपके पास क्लास पूरी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका काम था ना पहला वाला, ये मैं अभी बना रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ असाइनमेंट। और असाइनमेंट क्या है कि स्केच अपा माइंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, माइक अलाउ नहीं है। ठीक है भैया, हमने लिख दिया स्केच अब अ माइंड। क्या लिखूं बताओ कोई? माइंड थिंकिंग ड्राइंग, ऐसा सवाल लिखे? अजीब सा लग रहा है।
जी ड्राइंग विथ माइंड थिंकिंग। चले एक ऐसा कहते हैं, स्केच अप अ थिंक। व्हाट यू ड्रॉ इन फ्यूचर। सही है? कुछ बात समझ आ रही है या गलत सलत अंग्रेजी है? अच्छा, मैं ऑनलाइन क्लास वालों के स्पीकर ऑन कर रहा हूँ ताकि अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो वो लोग जो है वो पूछ सके मुझसे। लेकिन क्लास के बीच में नहीं बोलिएगा, लास्ट में जो है वो कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और अगर दरमियान में मैं कोई सवाल पूछूं तो आप मुझे उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात सही है इतनी? चलें इसी को फाइनल करते हैं। बल्कि एक और काम करते हैं, स्केच अप ड्राइंग, बस इतना सा कर देते हैं। स्केच अप पिक्चर ही लिख देते हैं, फ्रांस। और उसके बाद ड्रॉ अ माइंड। अच्छा, सबको अंग्रेजी आती है या उर्दू में लिखूं? उर्दू में लिखूं? बराए मेहरबानी आपके दिमाग में जो चल रहा है वो यहाँ पे बना के दिखाएं। ऐसे लिखूं? नहीं नहीं, अंग्रेजी में। टेंशन आपके पास पहले से मौजूद थी, मैंने ये असाइनमेंट बना दी और ये सबके लिए मैंने कर दिया। ऑल स्टूडेंट्स सब इसको अब अलाउ करेंगे। अभी फिलहाल मैं खुद हूं तो मेरा नाम आ गया है, वरना बाद में और सबका आ जाएगा। ठीक है, सबके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये असाइन मैंने कर दिया और इसके नंबर दे दिए। अभी फिलहाल पहले ज्यादा देते हैं, 10 नंबर का असाइनमेंट। पहला ये असाइनमेंट 10 नंबर का। ठीक है, ड्यू डेट कौन सी होनी चाहिए? अगली क्लास, अगली क्लास है ना, मंडे का दिन, 12 तारीख। सही है? टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा और अच्छा बनेगा। अच्छा, अब जो है मंडे 12 हो गया तो इसमें जो है ना हम वो डेट भी लगाते हैं थोड़ी सी, टाइम भी देते हैं। टाइम ऑप्शनल नहीं है, टाइम है कौन सा? 6:29 और 59 सेकेंड। ये लास्ट है। ठीक है भाई, अब आएगा मजा। क्लास में आने से पहले पहले जिसने सबमिट करवा दिए, बाहर खड़ो के भी करवा सकते हैं। जैसे ही 6:30 होंगे ये असाइनमेंट सबमिट करने का ऑप्शन बंद हो जाएगा। आप उसकी कौन? भाई पहले के सवाल नहीं करो, सवाल का टाइम जब आपका आएगा तब आप पूछिएगा। चेंज क्या करना है अभी, इसको तो कर लो जो बता रहा हूँ। ये सारे काम तो मैं कर रहा हूँ ना, आपका काम है सिर्फ सबमिट करवाना। मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाना, जितना दिल करे चेंज करते रहना। चलो जी, असाइन कर दिया मैंने और टाइम भी दे दिया। अब हम आ जाते हैं कि आपने इसको सबमिट कैसे करना है। ठीक है, ये बन गया। और अब हम जो है आ जाते हैं कि सबमिट कैसे करेंगे। तो भाई क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, अपनी आईडी से लॉगिन करना है।
अब आप जैसे ही लॉग इन करेंगे तो ये क्लास आएगी और क्लास में ये एक मैसेज आ रहा होगा कि जी मोहम्मद कामरान रजा पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट स्केच अप अ पिक्चर। इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये मिल जाए। अब जो तस्वीर आपने खींच कर रखी हुई है पहले से, ऐड और क्रिएट में जाएंगे और ये फाइल को ओपन करेंगे। फाइल ओपन करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है रिकॉर्डिंग दिख जाएगी, सबके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। मैं और स्क्रीनें लगा रहा हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता सबको दिखना शुरू हो जाए। अब यहाँ तक आने के बाद ये रिकॉर्डिंग है आपके पास सबको मिल जाएगी, यूट्यूब पे चल रही है लाइव। और ये वाली पिक्चर भी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है ये भी दोबारा अपलोड कर दूंगा। अब आपने उस जगह जाना है जहां पे आपने वो पिक्चर रखी हुई है। तो मेरे पास जो पिक्चर बनी हुई है मैं उन पिक्चर्स में से किसी को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने ये क्लास शेड्यूल बनाया, मैंने इसको अपलोड किया। आपने अपने बने हुए ड्राइंग को ऐसे ही अपलोड करना है कि यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ये बाहर चलेगी 100% पे जाके, ये कह दिया इसने कि जी अपलोड हो गई। जब ये अपलोड हो जाए तो आपने करना है टर्न इन। या आपसे दोबारा पूछेगा, आप कहेंगे यस टर्न इन, तो आपका ये असाइनमेंट मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो ये दूसरा काम हो गया। पहले वाला क्या हुआ, अपने दिमाग में जो स्केच बना के रखा हुआ है आपने, या जिसका नहीं बना है वो बनाकर 6:30-29 से पहले पहले इसको गूगल के इसमें सबमिट करेगा क्लासरूम में। और दूसरा काम करेगा कि जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास इंस्टीट्यूट का है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी पिक्चर भेजकर उसके साथ लिख के बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या था और जो आपने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसे ही ये जो अभी आपने भेज दिया, अब अभी आपको याद आया कि मैंने इसमें सर ने कहा था कि कुछ लिखना भी है, तो वो आपने लिखा नहीं, तो अब दोबारा से अनसबमिट करेंगे। अनसबमिट करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगी। अब आप चाहें तो इस इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा दूसरी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने दो बनाई है तो यहाँ जाके एक और डाल सकते हैं। मैंने एक दूसरी पिक्चर भी अपलोड कर दी। ठीक है, अब इसमें जो है ये देखो क्लास के कमेंट है, ऐड कमेंट। तो यहीं पर आप लिख दें, चाहे आप उर्दू में लिख दें कि मैंने ये पिक्चर, आपने ये नहीं लिखना है, मैंने लिखा अपने दिमाग में जो चल रहा है वो लिख दिया। आपके दिमाग में उस तस्वीर से रिलेटेड जो ऑप्शंस होंगे कि क्लासरूम है जिसमें जो है वो सर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं जिस बच्चे ने बनाया अभी, और उसमें चेयर्स लगी हुई हैं, कंप्यूटर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसने वो बनाया, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख करके जब सब लिख देंगे तो ये पहले मैसेज सबमिट करेंगे पोस्ट, उसके बाद टर्न इन। दो पिक्चर्स आ गई, टर्न इन, वो मैसेज भी चला गया और पिक्चर्स भी आ गई। ठीक है, आज समझ आ गई क्या करना है। तो ये पहला असाइनमेंट सबमिट होगा आपका, और उसके बाद अब दोबारा मैं असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका नहीं बताऊंगा। हर बार आपने क्लास में आना है और ये क्लास वर्क में देखना है। तो यहाँ पे चीजें आ रही होंगी सारी, देखो ये पहला ये आ रहा है, मैसेज में भी आ रहा होगा, ये मैसेज यहाँ पे भी आ रहे होंगे और क्लास वर्क में भी आ रहे होंगे। अगर मैसेज में नहीं आ रहा हो तो आप क्लास वर्क में जाके देख लीजिएगा कि जी इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मैसेज आ रहा होगा, फिर तीसरा आ रहा होगा। जैसे जैसे काम मिलते जाएंगे वो सब यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे और ये फॉर एवर आपके पास रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जी कभी भी आप इसको देखना चाहेंगे स्टार्टिंग में आपका माइंड सेट क्या था, आप कैसे थे और अब आप कहाँ हैं,
फिर सारे असाइनमेंट यहाँ पे होंगे, यहीं से काम चेक होगा और सब कुछ यहीं पर हो रहा होगा। जो टीचर काम चेक करने वाले हैं वो यहीं पे काम चेक करेंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं और कितने टीचर हैं। स्टूडेंट तो शायद आपको मालूम नहीं पड़े, टीचर मालूम हो जाएंगे कौन कौन काम चेक कर रहा है। सही है। क्लास वर्क वर्क में दूसरा काम भी यहीं पर आएगा, आपने इसे अपलोड करना है कि सर ने काम दिया है, यहाँ जमा करवाना है। और अगर पिक्चर वगैरह बनाओ तो फिर आप क्या करेंगे, उसे व्हाट्सएप नंबर पे भेज के उसके नीचे कमेंट्स लगेंगे। अच्छा, और एक और काम भी करना है वो ये करना है कि आप सबने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है, सबने किया हुआ है ना। तो ये जो तस्वीरें आप बना के मुझे अपना काम भेजेंगे, मैं उसको व्हाट्सएप पे लगाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ये देखो बच्चे बना रहे हैं। तो उस पर पोलिंग होगी कि कौन सी तस्वीर पे क्या है। ठीक है। तो आप जो व्हाट्सएप पे भेजेंगे मैं उसकी पोलिंग भी करवा दूंगा चैनल पे। आप किसी को भी दिखा सकते हैं, चैनल लिंक भेज के देखो भाई मेरा काम इंस्टीट्यूट की उस पर लगा हुआ है। दूसरा, आपका फेसबुक है, अकाउंट बने हुए, उसमें आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी होंगे, है ना। नहीं बना हुआ है तो बनाए। सही है। अब ये एक अलग मसला है कि जी हमें बनाना नहीं चाहते हैं, हमें परमिशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आते हैं, हमारे घर वाले तो फेसबुक पे जिंदा गाड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। सोशल मीडिया में आपने अपना काम डालना है, अपनी तस्वीरें नहीं डालनी, अपना पर्सनल कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है। आपने फेसबुक पे अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो डमी तस्वीर लगा के कोई भी अपनी आईडी बनाए और उसके ऊपर ये काम जो आपने बनाया है ना इसको वहां पे अपलोड करें और उसके नीचे हैशटैग लगाएं, हैशटैग आईपैक्ट। ठीक है। मेरे नाम का हैशटैग लगाएं, मिस का हैशटैग लगाएं। ठीक है। और जो भी आपको और समझ में आ रहा है हैशटैग वो लगाएं। लेकिन आईपैक का हैशटैग जरूर लगाएंगे, क्यों? उससे क्या होगा कि आईपैक के बहुत सारी दुनिया में लोग जानने वाले, तो वो लोग अभी से आपका काम देखना शुरू कर देंगे। और देखने के बाद, अभी मैंने एक बताया और भी बताऊंगा, तो वो लोग आपका काम देखते साथ ही उनको अंदाजा हो जाएगा कि 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद ये बच्चा इस काम के लिए तैयार हो जाएगा, इसका माइंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो शुरू में देख के समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक जाएगा। तो वो अभी से अपनी डायरी में नोट कर लेंगे कि ये इसकी आईडी है और जब इसको काम आ जाए तो हमने इसको ज्वाइन करना है। अब इंस्टीट्यूट का जो पोर्टफोलियो बहुत हैवी है, दुनिया भर से लोग उसके साथ कनेक्ट है। तो अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप वहां पर जा सकते हैं और घर में बैठ के उनका काम कर सकते हैं। मेरे पास अभी भी लोगों की ऑफर्स आ रही होती हैं कि जी घर में बैठ के काम करना है, कोई डिजाइनर दे दे। तो अगर हमें अच्छा लगा उसका काम और हम समझते होंगे कि ये बच्चा अच्छा है और इसने मेहनत से काम किया है, तो हम उसको प्रीफर करेंगे कि जी उसके इसको रख लो। हमारी जो है वो लिखा होता है ना सीवी में नीचे रेफरेंस, तो उस रेफरेंस में हमारा नाम आता है कि रेफरेंस बाय आईपैक इंटरनेशनल। फिर वो हमें कॉल करते हैं कि जी आपने बच्चा भेजा है, ये स्टूडेंट आपका नाम लेकर आ रहा है, तो इसका क्या करना है। तो फिर हम बताते हैं इसकी इतनी सैलरी होनी चाहिए। फिर आप जो है वो अपने एक्सपेक्ट से कहीं ज्यादा सैलरी भी उठा सकते हैं। तो अगर आपने ये काम किया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो भी ठीक है, मुझे क्या है। भाई ये दूसरा काम आपने ये करना है। ये सब दूसरे बोल रहा हूँ, हालांकि तीसरा चौथा हो गया। अब तो काम याद है कितने बता दिए? 4 5 काम हो गए। एक काम तो अपनी तस्वीर को पूरा करना, काम मुकम्मल करना। दूसरा काम व्हाट्सएप पे भेजना कमेंट्स के साथ। तीसरा काम क्लासरूम ज्वाइन करना। चौथा काम क्लासरूम पे अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना। पांचवा काम फेसबुक अकाउंट बनाकर अपने काम को वहां पे अपलोड करना और हैशटैग आईपैक्ट इंटरनेशनल, हैशटैग आईपैक्ट, हैशटैग कामरान रजा, हैशटैग मिस आदिया जबीन। ठीक है। हैशटैग प्रिंसिपल आईपैक्ट, हैशटैग सीईओ आईपैक्ट, हैशटैग फाउंडर आईपैक्ट। तो ये सब लगाएंगे तो आपकी जो पोस्ट है ना वो इन सब लोगों को चली जाएगी जो इन रैंक के साथ हमसे कनेक्ट है। ये काम सारे हो गए, गिनती आप खुद कर लीजिएगा कितने हो गए। इसके बाद आपने अब एक और काम करना है कि लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है। ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाना है। अब जो सीवी जमा होती है ना दुनिया भर में, वो लिंक्डइन से होती है। कागज वाली सीवी का जमाना खत्म। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी कागज पे सीवी बना किसी कंपनी में जॉब ले लेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। तो आपने लिंक्डइन पे अपनी सीवी बनानी है।
अपनी पोर्टफोलियो बनानी है, अपना नाम रजिस्ट्रेशन सब कुछ कंप्लीट करना है। और ये समझाना मेरा काम नहीं है, आप जो है वो उसको पढ़ पढ़ के खुद ही समझ के लिंक्डइन का अकाउंट बना लीजिएगा और वहां पे ऐसे ही पोस्ट कीजिएगा और वहां पे ये लिखिएगा दिस इज माय फर्स्ट असाइनमेंट। मेरे माइंड में जो चल रहा है वो उसको लिखे कि जी मेरा माइंड का कॉन्सेप्ट ये है। और कुछ बोल रही तो जोर से बोले और नहीं बोले वरना। जी बेटा, आपस में बातें नहीं, वरना क्लास से बाहर। अब अगर आपके दिमाग में चल रहा है जो भी कुछ, वो आपने उस पर लिखना है। अब आपके लिए एक मुश्किल मसला आ गया, अभी अभी बिल्कुल सबको समझ में आ रहा होगा कि मुझे भी कहा सर उर्दू में लिख ले, है ना। तो मैं इसी क्लासरूम में एक और एप्लीकेशन आपको भेज रहा हूं, उसका नाम है साइडर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है और इससे पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये अभी थोड़ा नेट स्लो है, तो आपने क्या करना है, इसको ये इंस्टॉल करेंगे, आपके गूगल के क्रोम में इंस्टॉल होगा। ठीक है, उसके बाद ये साइड में ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन आएगी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस एक्सटेंशन से इसका मैं पूरा पैटर्न आपको समझाऊंगा कैसे जो है आपने इसको चलाना है। अभी सिर्फ काम देख लें, अगर किसी से नहीं होता है तो मैं क्लास में इसको पूरा करके दिखाऊंगा कैसे करना है। या आपने यहाँ पे जाना है और इसको लिखना है मेरे पास एक आइडिया है कि एक आदमी सेब लेकर दौड़ रहा है और दूसरा उसके पीछे सेब छीनने के लिए भाग रहा। सही है। अब इसके बाद शिफ्ट दबा के इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे अगली लाइन पे और ये वाला निशान जो है ना, ये इसको बताएंगे बैक स्लैश, और इसको कहेंगे कि मुझे जो है ना ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके इसको यस कर देंगे। आई हैव एन आइडिया दैट वन मैन इज कैचिंग अ बेयर टू कैच इट एंड अनदर इज रनिंग बिहाइंड हिम टू कैच द बेयर। अच्छा, अब इसने वर्ड समझा नहीं है कि सेब क्या होता है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे दोबारा लिखें और ये जिस जगह पे इसने बेयर लिखा था इसको चेंज करके APPLE एप्पल माने सेब, यही लिख देंगे। ठीक है, आप देखिए 1 मिनट में ट्रांसलेट हो गया। तो क्या मुश्किल है, ऐसा तो नहीं, सब कर सकते हैं ना। वहां नहीं जाओ जहां मैं भेज रहा हूँ, वहां जाओ, अपनी मर्जी से जहां जाओगे फंस जाओगे। ठीक है, बस डायरेक्टली यहाँ पे इसको कर लिया। ये AI का दूसरा टूल है, पहले वाला मैंने आपको बताया था नहीं, वो बताऊंगा। ठीक है, ये AI का दूसरा टूल है जो आपकी हेल्प करेगा। आपने अभी सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है और अपने एक्सटेंशन में डालना है, अपने आईडी से लॉगिन करना है, और ये वाला काम अगर कोई कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो इसको मैं करवाऊंगा। इसके बाद आपने ये सारा का सारा कॉपी कर लेना दोबारा से। कॉपी करके छोड़ दिया है
और फिर मैंने इसको ये कहा है नीचे, और इसको कहा है कि जी इम्प्रूव राइटिंग। अब ये क्या करेगा, पहले इसने ट्रांसलेट किया और अब ये इम्प्रूव राइटिंग करेगा। ठीक है, चाहे तो आप इम्प्रूव राइटिंग करवा दें और उसके बाद नीचे लिख दें कि चेंज इनटू कॉर्पोरेट टून, कॉमा प्रोफेशनल लैंग्वेज एंड स्टैंडर्ड आइडियाज, या जो आपके दिमाग में आ रहा है वो इसको लिख दें। अब ये लिख के जैसे इंटर करेंगे कि आपका पूरा सेंटेंस जो है वो बड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का हो जाएगा। देखो, अच्छा, आप चूंकि इसने कन्वर्ट इन ये बात लिखी है ना, तो पहले मैंने इसको 2 दफा बता दिया कि कॉर्पोरेट भी करे और वो सब करे। लेकिन अगर मैं ये वाली बात लिखी इसने चेंज कर दिया, मैं दोबारा कॉपी करके बगैर उस स्लैश के इसको भेजता हूँ, तो ये क्या करेगा, अब इसको चेंज करेगा। ये देखिए कर दिया चेंज, प्रोफेशनल करता जाएगा। जितनी बार इसको आप बोलते जाएंगे ये करता जाएगा। इसको आप समझते जाएं, कॉपी करें, और नीचे वाली बात जो थी वो मैंने फिर मिटा दी। ये प्लीज कन्वर्ट वाली बात डिलीट कर दी। अब क्या हुआ, फिर से इसको मैंने इंटर किया, ये निशान दिया और इसको कहा कि जी इम्प्रूव राइटिंग। अच्छा, अब इसको मैं कह रहा हूं कि चलो अब ये इम्प्रूव राइटिंग करवाइए। ये फिर वहीं बेयर पे चला गया, इसको पता नहीं क्या है, मशीन है, थोड़ी गलतियां करता है ये। लेकिन आपके पास एक आइडिया आ गया है। अब इस आइडिया को आपने क्या करना है, एक और टूल भेजूंगा बाद में जिससे हम अगला काम करेंगे। ठीक है, ये वाला काम आपका यहाँ तक का है। सही है, बात समझ आ गई? कोई मुश्किल, कोई सवाल? तो आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस यहाँ तक की बात खत्म है आज की। 7:30 हो चुके हैं, क्लास खत्म। अगर कोई क्वेश्चन कोई करना चाहे तो कर सकता है। आप कुछ पूछना तो आप पूछो, क्या पूछना चाह रहे सर जो बनाया है उसी का तस्वीर भेजना है या कोई दूसरा चाहिए? हैं? मेरे की बनाई भेज दो, चोरी कर लो किसी का। जाहिर है आपका काम है ना, जो आपने बनाया वो भेजेंगे। मोहल्ले वालों का काम तो नहीं मुझे भेजेंगे। आप तो मुझ पहले कुछ और पूछ रहे थे, इसको बदलना हो तो क्या करेंगे। अब आप सवाल ही बदल गए, है ना। पहले तो सवाल दूसरा था आपका कि इसको कैसे तब्दील करेंगे, जो मैंने कहा मेरी कुर्सी पे आके एडिट कर लो जितना चाहो। आप पूछ रहे हैं किसका अपना बना के भेजना है, दूसरे का भेजना है। तो अपने सवाल पे तो कायम रहो। ठीक है भाई, और कुछ पूछने का है किसी का? देखो लिख के रहेगा, इस पे जीमेल और नंबर लिख के अपना। ठीक है, अपनी क्लास हम कंप्लीट करें फिर आज।